अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हमाजहत है, जो बैक वक्त एक उस्ताद हैं, माहिर तालीम हैं, एक मज़ाहिया सफ़रनामा नगार और मुल्क गिर सतह पर नाम पैदा करने वाली फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक खूबसूरत शायर अहमद सईद से। आइए आपको मिलूँ। हम अहमद सईद साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए आपको लिए चलें। व्यूअर्स, आज अहमद सईद साहब के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली है, एक इल्मी घराना भी है, इनके वालिदैन भी पढ़े लिखे लोग, ख़ुद भी पढ़े लिखे, अहलिया भी पढ़ी लिखी हैं, बच्चे भी आगे। आजकल तो खैर पढ़े लिखों का ही दौर है, लेकिन ये जो फैमिली है, इनके वालिदैन, वो उस दौर में जब कम लोग पढ़े लिखे मिलते थे, उस दौर के हैं, पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं। मेरा ख़्याल है अहमद सईद साहब की इजाज़त से हम पहले उनकी वालदा साहबा से बात करते हैं, जिन्होंने इतने खूबसूरत शायर को जन्म दिया, इतने खूबसूरत इंसान को जन्म दिया। हमें अहमद सईद साहब के हवाले से भी बताइएगा, और थोड़ा सा आप चूँकि शुबा तालीम से वाबस्ता रही हैं, तो अपनी कहानी से आगाज़ करते हुए अहमद सईद साहब तक पहुँचिएगा। मैं बेटे सन 1948 की, बल्कि 47 की पैदाइश है। जब पाकिस्तान बना है तो मैं 2-3 माह की थी जब इंडिया से आए हैं। तो उस वक़्त आते फैसलाबाद पहुंच गए। मेरे बाद जो नानके हैं वो उकाड़ा से हैं, और मेरे दाद के जो हैं वो यहीं के हैं, सुसार रोड, यहीं पे हम रहते थे। कोहिनूर में मैं पढ़ी हूँ। फिर खरासा वाला स्कूल में मैंने टीचर पहली टीचर मैं खरासा वाले स्कूल में थी। अच्छा। हाँ जी। फिर डी टाइप स्कूल था, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया। तो इनके फादर, आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो डॉक्टर थे। वो डचकोट भी रहे हैं इधर, और भी कई गवर्नमेंट के जो डिस्पेंसरियाँ उनमें रहे हैं। तो अहमद सईद साहब जो है, ये इनका बचपन कैसा था? आजकल तो ये लोगों के चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, तो बचपन में भी ऐसे ही थे? नहीं, बचपन में बहुत प्यारा और मासूम सा था। लेकिन फिर आहिस्ता शर्मीले से थे जी? शर्मीले? हाँ जी, बहुत। जी, क्योंकि सबसे छोटा था, तो इसलिए लाड प्यार में। तो फिर जब इसे इसकी वाइफ मिली है टीचिंग के दौरान, तो ये उसके बाद इस तरह के हुए हैं? हाँ जी, बाद में। ये स्कूल में, कॉलेज में जाके ज़रा फिर पर पुरज़े निकले। फिर पर निकले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अहमद सईद साहब की एक बड़ी ज़हीन बेटी भी हैं, उनके बहुत खूबसूरत अंदाज़ है उनका कुछ कहने का। जब बात करती हैं या शेर पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो उनकी बेटी से बात करते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? लारेब फातिमा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम। तो ये जो आपका एक शेर कहने का अंदाज़ है, कोई एक आध चीज़ हमें भी सुनाएं। ठीक है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये आपका पूरा स्टाइल है। लगता है कभी कभी आप वालिद साहब के लहजे में बात कर रही हैं जब वो शायरी सुनाते हैं, तो उसी तरह आप भी बात करती हैं। तो ये बताएं कि पापा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अच्छे हैं, लविंग एंड केयरिंग, प्यार करते हैं आपसे? यस। अहमद सईद साहब की अहलिया मोहतरमा जो जीसी यूनिवर्सिटी की ही फारग तहसील हैं, मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट की, गालिबन ऐसे ही है जी? मैं ठीक कह रहा हूँ? तो उनसे भी जानते हैं कि शादी से पहले ही इनको कैसा पाया था, और जब इनकी शादी हुई तो फिर अब ये जो हैं, क्या इनका रंग इन पे चढ़ा है? क्या हुआ कि एकदम से ये इतने पूरी दुनिया को हंसने हंसाने में लग गए,
वैसे तो बहुत बड़ी इबादत है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या कहेंगी, ये कैसे इनसे वास्ता हुआ? हाँ, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे मैथ्स कॉम में, बस फिर वहीं पे पसंदीदगी भी हो गई और फिर घर पे इनकी तरफ से प्रपोज़ल आया और बस फिर शादी हो गई। तो ये कोई ख़ास, वो वैसे तो बड़ा ज़रूरी होता है ना ये जानना कि आपको इनमें क्या नज़र आया? ये तो मुझे भी खुद नहीं अभी तक समझ आती, थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको हैरान कुन भी लगे जितनी इनकी बेबाक शायरी है, लेकिन ये बड़े शर्मीले और इंट्रोवर्ट टाइप थे। तो मैं ज़रा लाउड हमेशा से रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में और यूनिवर्सिटी में भी। तो वो एक इक्वेशन बस क्लैश की और वो इक्वेशन फिर आगे जाके जम गई। अब बस 2 इंतहाओं पे थे। ऐसे ही कुछ है, अभी भी ऐसे ही अभी भी ऐसे ही है। ये शायरी में तो एक्सप्रेसिव है बहुत ज़्यादा, वैसे भी एक्सप्रेसिव है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लाउड बहुत ज़्यादा हूँ और ये क्वाइट ज़्यादा है, तो वो एक्सट्रीम हो गया दोनों तरफ से। वैसे अच्छा हुआ ना, हाँ, अगर दोनों लाउड हों तो फिर तो काम खराब हो जाता है। तो ये किस तरह हुआ ये, मतलब अब वो लम्हा हम कैप्चर करना चाहें अगर, हाँ हाँ तो इन्होंने पसंद किया था आपको? जी जी, इन्हीं की तरफ से शुरुआत हुई थी। फिर इनके घर में किसी काम से, हमारा प्रोजेक्ट था एक इकट्ठा, हम मैगज़ीन का कुछ काम कर रहे थे उन दिनों, तो उसके लिए कुछ स्पॉन्सरशिप्स वगैरह के लिए मैं इनको पिक करने आई थी, मैं, मेरा भाई और मेरी सिस्टर। और यहाँ पे इनके वालिद साहब से और अम्मी से पहली दफ़ा मुलाकात हुई। बस फिर वहीं पे इनके अब्बा जी ने भी इनको मेरा ख्याल हौसला दिया, तो उसके बाद फिर इनकी तरफ से प्रपोज़ल आया और बस फिर। तो कोई पछतावा तो नहीं हुआ आपको या इनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि खुशकिस्मती महसूस होती है। सिर्फ ये नहीं कि अभी ये शायर बने और मशहूर हुए हैं, उसके अलावा भी। वैसे अब ये इतना दुनिया तो इनको जैसे मर मिटी है, इतना रिस्पांस मिलता है इनको, इनके इतने मद्दाह पैदा हो गए हैं, तो कभी कभी आपको डर नहीं लगता कि कहीं ये, अक्सर ये होता है ना, नहीं बिल्कुल बन जाता है बंदा, नहीं तो फिर नहीं बिल्कुल पता ही है ना जो। हाँ बिल्कुल, मुझे समझ आई। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं भी आई तो आप समझाइए। ये बताइए कि जब ये आते हैं मुशायरे पढ़ के और सारा इतना कुछ इनकी लोग वाह वाह कर रहे होते हैं, सारा कुछ, आपका तासर क्या होता है उस वक्त इनके बारे में? अच्छा, आपका रोज वास्ता पड़ता हाँ, है? हाँ, रोज हाँ, मुझे मिलते बहुत हैं तो? अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है शुरुआत कहाँ से हुई थी। अच्छा, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत हुई थी। तो अब जब ये आके सुनाते हैं या बताते हैं कि ऐसे हुआ, खड़े हो गए लोग और दाद मिली, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, अनएक्सप्लेनेबल है। अच्छा, कोई, वैसे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, नहीं बताएं। लेकिन अगर आपको कोई आके बताए हाँ कि जैसे अभी इन्होंने ना इनकी शायरी पढ़ के, इनकी सुन के पता चलता है कि जैसे वो, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इनकी ये आखिरी शादी है। अगर कोई ऐसा आके आपको कहे हाँ कि जी अहमद साहब जो हैं वो तो फलां जगह थे और फलां जगह भी उनकी कोई शादी है, फलां जगह भी फलां, नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। पता नहीं, पर मैं नहीं मानूंगी। तो कह रहे नहीं मानूंगी तो तुम मान लो भाई। आप इनका नाजायज फायदा उठाते ना भाई। हाँ, वो भाई आपके लिए भी रास्ता खोल रहे हैं ना। नहीं, वो तो मुझे कायल कर रहे हैं कि ये आप बड़े फैमिली मैन है और ये इनको अम्मी और अब्बू की तरफ से शायद मिला है, शायद नहीं, यकीनन उनसे ही मिला है। बड़े फैमिली मैन है ये। प्रॉपर टाइम मुझे और बेटी को और अम्मी को प्रॉपर टाइम दिया जाता है। अहमद सईद साहब, यू आर वेरी लकी कि आपके जब घर वाले मुतमईन हों, वालदा साहबा, तो आप जैसे भी हों, माँ बाप को तो अच्छा ही लगता है बच्चा जो भी हो, लेकिन जो घर वाली जो अहलिया होती है वो इतनी जल्दी मुतमईन नहीं होती, किसी की बहुत कम होता है कि वो तारीफ़ करे। नहीं, आप भी मुतमिन हो जाए ना। तो बहुत आपने माशाल्लाह बड़ा खुश रखा हुआ है। तो इस रिश्ते को मजबूत बनाने में आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड हैं, जो मुझे उनकी बातों से पता चला। तो घर के माहौल की मंजरकशी कीजिए ज़रा। मेरे इसमें अम्मी अब्बू का बड़ा रोल है। माशाल्लाह, हाँ, एक तो अम्मी अब्बू का मेरी तरबियत में, और फिर जिस तरह उन्होंने मेरी बेगम को जिस तरह रखा, जिस तरह उसको ट्रीट किया,
تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ ایک محبت کا ماحول اور ایک خوشگوار ماحول بنانے میں پیرنٹس کا جو رول ہے. کیا کہیں گے کون سی چیز ہے جو آپ کو فیملی کے ساتھ بہت زیادہ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے کہ جڑے ہوئے، تو وہ کیا ایک چیز، حالانکہ آپ کا وقت آج کل تو باہر زیادہ گزرتا ہے، جی بڑے کیئرنگ لگتا ہے مجھے، آپ گھر بس کی بڑی فکر ہوتی ہے. میرا خیال یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہوتی ہے انسان کو. میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ ماں باپ کی طرف سے ہے. جیسے ہم نے ماں باپ کو دیکھا، جیسے میں نے والد صاحب کو دیکھا، میں کبھی بخار ہو جاتا تھا، جو بھی کسی بھی بائی کو ہو جاتا تھا، میرے والد صاحب ساری رات میں کئی دفعہ سوتے تھے. تو وہ چیزیں آپ کے اندر تو آتی ہیں، اور وہ میرے اندر بھی کسی حد تک وہ ہے. کس اسٹیج پہ آ کے آپ کو لگا کہ آپ مجھے باضابطہ طور پر اور باقاعدہ یہ مزاح میں آ جانا چاہیے، مزاح کے میدان میں شاعری کے ذریعے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی 2009 کی بات ہے. میں یونیورسٹی میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ تھا، میس کمیونیکیشن کا. اس وقت میں نے جس یونیورسٹی میں، اور تب میں نے کوئی 6-7 غزلیں، نظمیں مزاح کی لکھ چکا تھا. تو میں نے اپنے دوستوں کو، جس یونیورسٹی کے اساتذہ کو وہ سنائیں تاکہ پتہ چلے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا، جو فیڈ بیک ملا، کہ مجھے یہ اب اس میں بھرپور جو ہے اپنی توجہ ادھر مرکوز کرنی چاہیے. ہنستے کھیلتے مسکراتے وہ سفر کٹے، کتنا خوبصورت یہ آپ کا یہ پہلو بڑا خوبصورت لگا مجھے. تو یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے چیز آپ کی. ہمارے جو مروجہ ضابطے تھے ادب کے، زیادہ تر ہوتا ہے لفظوں کے ذریعے مزاح پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو باقاعدہ اس میں جیسے مہارت حاصل کر لی. اصل میں نے پہلی تحریر جو مزاح کی ہے وہ بھی یونیورسٹی کے زمانے میں لکھی. 2006-7 کا یہ دور تھا. تو اس میں پہلا سفر جو پہلا سفر نامہ لکھا، اس کا نام میں نے بلا وجہ ملتان رکھا. وہ ملتان کا تھا، اور میں ڈیبیٹ کرنے گیا ہوا تھا جس یونیورسٹی کی طرف سے. وہ سفر اتنا خوبصورت تھا کہ میرا دل کیا کہ اس کو کہیں سمویا جائے، اس کی یادیں کہیں تازہ رہ جائیں. ہم ڈی پی ایس پریمیئر کیمپس سرگودا روڈ پہنچے ہیں، جہاں احمد سعید صاحب فرینچ پڑھاتے ہیں. آئیے. کب آپ نے جوائن کیا تھا ادھر؟ جی یہ 2017 میں ڈاکٹر صاحب 2017 میں یہ ادارہ بنا، اور پہلے دن سے ہی میں نے یہ ادارہ جو ہے جوائن کیا. یہ میری خوش قسمتی بھی. اچھا، اس میں یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ میں بچپن میں ڈی پی ایس میں پڑھنا چاہتا تھا. اچھا. ہاں جی. تو وہ ڈی پی ایس اپنے دور کا کمال کا ادارہ، بڑا زبردست، بڑے لوگ پیدا کیے، اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر جب اس ادارے کا حصہ بنا تو واقعی میں نے یہ سمجھا کہ میں ٹھیک ہی سوچا کرتا تھا بچپن میں، کیونکہ یہاں پہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، اسپورٹس، یہ وہ ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں. تو اور پھر یہ جو ہے کیونکہ میں یورپ سے آیا تھا 2016 میں، تو فرینچ لینگویج میں نے وہاں کرتا رہا. تو یہاں پہ 2017 میں سیٹ آئی فرینچ لینگویج کی. اچھا. تو پھر ماشاءاللہ یہ ہے کہ کیونکہ لینگویج تو ایسی چیز ہے نا، ہیبٹ ہے، لینگویج از اے ہیبٹ. تو وہ ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کرتا رہے، پڑھاتا رہے. تو کافی لوگ سیکھتے ہیں فرینچ؟ ہاں جی، ہمارے 7th کلاس تک، نرسری سے لے کر 7th کلاس تک فرینچ لینگویج جو ہے. ہاں جی، چائنیز بھی ہے اور فرینچ بھی ہے. شاہد صاحب نے، پرنسپل صاحب جو ہیں، انہوں نے 2017 میں اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا یہاں پہ اس ادارے میں، اور ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست چل رہی ہے. اور یہ لائبریری میں لگتا ہے کہ وقت گزرتا ہے؟ ہاں، لائبریری میں تو بہت سارا جو میرے فری پیریڈ ہوتے ہیں، فری لیکچرز ہوتے ہیں، وہ لائبریری کی ہی جو ہے. تو بڑی زبردست، تو بہت زیادہ بکس ہیں بڑی. ہاں جی، یہ اس میں سارے اس میں ہے بہت رجحان. اور یہ دیکھیں اوپن اسی لیے وہ رکھی ہوئی ہے، بلکہ اسٹوڈنٹس کے کارڈز تمام اسٹوڈنٹس کو کمپلسری ہے. جی، احمد سعید صاحب کے
कोलीग्स के साथ हम मौजूद हैं. कहते हैं कि जैसे आप शख्स होते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के जो आपके करीबी दोस्त होते हैं 5-7 तकरीबन उन्हीं की औसत होते हैं आप, ये एक मकबूला बोला जाता है. तो DPS प्रीमियर कैंपस में जो अहमद सईद साहब के कोलीग्स हैं उनके पास हम मौजूद हैं, उनके साथ उनकी बातें सुनते हैं कि जिस तरह हम बाहर बैठ के अहमद सईद साहब के बारे में एक राय रखते हैं कि वो किस तरह के हैं, तो उनके साथी क्या सोचते हैं. सर कहिएगा. सर अहमद सईद के साथ काफ़ी अर्सा मुझे साथ रहने का इत्तेफाक हुआ. मैंने सर अहमद सईद को शगुफ्ता मिजाज, खुश मिजाज एक इंसान देखा और हमदर्दी इंसानियत के साथ जो मुझे नज़र आई वो बहुत कमाल की थी. सर ने मिजाह के पैराए में जो बातें की हैं वो बहुत पसंद की जाती हैं. ख़ास तौर पर अगर हम अपने पंजाब कल्चर को देखें तो उसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने पेश किया अपने अशार में. इनका एक किताब मुझे बहुत पसंद आया, मैंने जहाँ भी सुनाया लोगों ने बहुत उसको पसंद किया. वो था कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था और बर्गर की ईजाद से पहले देसी मुर्गा होता था. माशाल्लाह इनका जो मिजाज है और जो अंदाज़े मज़ा है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है. वो क्या कहते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, मुतवज्जो करता है. और माशाल्लाह इनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, रोज़ इकट्ठे खाना पीना होता है. और साथ साथ इनकी माशाल्लाह अक्सर औकात, अक्सर मौक़ों पर शायरी भी साथ साथ चलती है. हाफिज़ ज़ैदी साहब ने कहा था, मेरे दिल की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है. तो अहमद सईद साहब के साथ बड़ा देरीना ताल्लुक़ है. गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हम लोग साथ हैं और फिर DSA की जो महाफिल उसमें और फिर जो है मुख्तलिफ जो हैं प्रोग्राम्स में हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे. तो जो आजकल की जो नब्ज़ है, जो मुआशरे की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको बड़ी खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं अहमद सईद साहब अपनी शायरी में. सर अहमद साहब के साथ मुझे तकरीबन कम व बेश कोई 4 साल का अरसा हो गया है. और जैसे सर शबीर ने कहा कि सुबह से शाम तक जब तक हम यहाँ पे स्कूल में रहते हैं हमारी मज़ाक की नशिस्तें चलती रहती हैं. और इनके बहुत ऐसे जो अशार हैं उनके जो जब ये लिख रहे थे तो हम गवाह हैं उन शेरों के, जिनमें से आजकल एक की था जो अभी सर रफ़ीक साहब ने सुनाया, दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था और बर्गर की ईजाद से पहले देसी मुर्गा होता था. अहमद सईद साहब से मेरा ताल्लुक़ जो है वो तकरीबन 1.5 साल से है और यहीं से मैंने इनको देखा है. और इनकी एक मज़े की बात यह है कि जब हम ऊपर सारा दिन पढ़ा के थके आए हुए होते हैं तो ये जो इनका तंज़ो मज़ा है उससे ये हमारा जो मूड है वो फ्रेश कर देते हैं. अपने जो अगली क्लासेस के लिए अगली क्लासेस के लिए जो है वो फ्रेश होके बच्चों को हंसाते हुए पढ़ाते हैं. अहमद साहब से तकरीबन कोई 5 साल से वास्ता है हमारा, दोस्ती है और माशाल्लाह दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है. मैंने जब मेन कैंपस से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो अहमद साहब यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे. इनसे आके गपशप हुई और लगा ही नहीं कि कोई गैर जैसे मर्द हो, हमें अपने जैसे ही मिले हैं. और वो जो बात बताई बात बताई उमैर साहब ने कि वो जब भी आते जाते, मैंने आज तक 5 सालों में गुस्से में नहीं देखा कभी. आपका यहाँ जब वक्त गुजरता है उससे चंद जुमलों में समराइज़ अगर करेंगे, जब आप आते हैं तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ रहने तक? जी असल में तो पहले तो लेक्चर्स ही होते हैं और बच्चों को कई दफ़ा मैं 2-3 मिनट जो हैं वो ऐसे मजाक के कुछ देता हूँ ताकि वो उनका भी मूड खुशगवार हो जाए. और इसी तरह जब स्टाफ रूम में आते हैं तो आप देखें कि कितनी कितनी खूबसूरत बातें जो हमारे उस्ताद कराम हैं, हमारे कोलीग, तो उनकी मोहब्बत है कि वो सुनते हैं. अगर वो ना सुनते तो मेरा ख्याल है मेरी तख्लीक इस तरह ना निकल कर सामने उतनी आती जो 2017 के बाद से सामने आई है. आपसे भी किसी को मोहब्बत हुई थी? वैसे तो आपसे आपके चाहने वाले तो बहुत हैं, वो शायरी के हैं ना? जी तो इन्हीं चाहने वालों में से कोई संजीदा भी हो गया कि जनाब हमें आपसे कुछ है? क्या मतलब कोई ऐसा कभी हुआ? जिसने की या जिससे मैंने की उससे शादी हो गई, और क्या चाहिए था?
यानी अच्छा वो दो तरफा थी। जी जी ओके, यानी एक ही वक्त में दोनों काम हो गए। जी, यानी आप भी चाहते थे, वो भी चाहते थे, जी और फिर खुदा ने भी चाह लिया। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह, वफा हो गई। हाँ, वफा हो गई। वफा हुई कितनी बार हुई वफा? नहीं, हमारे तो अभी एक ही एक माशाल्लाह। अभी एक बताओ वफा। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल पहुँचे हैं इल्म अदब और फ़न के कदरदान इब्रार साहब जो इसके रूह रवां हैं, उनसे मिलने के लिए। आइए आपको भी मिलवाएं। इब्रार साहब, हमारे शहर का एक बहुत दरख्शंदा सितारा इल्म अदब की दुनिया का अहमद सईद, जो उस्ताद भी हैं, एक शायर भी हैं, और मैं तो कहता हूँ एक फ़नकार हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़े। क्या कहेंगे आप? सर मेरा यही मुलाकात हुई थी, लेकिन कमाल का इंसान है, एज इंसान भी बहुत आला, और शायर तो फिर आपने देख ही लिया कि इनकी शायरी की पूछनी हो तभी लास्ट हमारा एक मुशायरा हुआ था। जिस तरह पब्लिक इनको सुन रही थी, मैंने कहा कि ये मुंसलिन ने ना गलती कर ली कि इस शायर को शुरू में बुला लिया है और ये पिछले शायर क्या करेंगे। वाह, वाह। लेकिन बाकी शायर भी पटाखा ही निकले, एक से एक बढ़ के रहे, लेकिन इनका कमाल है, बहुत शानदार, इनका अपना लहजा है, ये अंदर की बात जो आम सोचता है ना बंदा, वो बात करते हैं। अहमद सईद साहब, ये बताइए कि आप मज़ाह नगारी में, मज़ाहिया सफ़रनामा नगारी, शायरी, इसमें बाकायदा किसी से मुतासर भी हुए? बहुत सी शायरी से और बहुत से शायरों से भी। अगर मिज़ाही शायरी की बात आप करें तंज़ो मिज़ाह के हवाले से, तो अनवर मसूद, खालिद मसूद साहब और ज़मीर जाफ़री, और अगर आप मिज़ाही सफ़रनामों या मिज़ाह नसर की बात करें तो फिर सबसे पहले तो मैं पतरस बुखारी की किताब मैंने कई दफ़ा पढ़ ली थी। वो इतना मुझे उसमें मज़ा आया कि मैं हर 2 माह बाद वो किताब पढ़ चुका था, फिर पढ़ना शुरू कर देता था कहीं ना कहीं से। फिर मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी बाद में पढ़ा, और फिर कर्नल मोहम्मद ख़ान साहब, और इसी तरह आज यूनुस भट्ट साहब को भी फिर पढ़ा आज के दौर में। तो और शायरी में संजीदा शायर भी क्योंकि मैं हूँ, तो उसमें फैज़ साहब, अहमद फराज साहब, इकबाल तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस खुर्शीद जिलानी साहब से मिलने उनके ऑफिस पहुँचे हैं। आइए। जिलानी साहब, अहमद सईद फैसलाबाद का बड़ा एक खूबसूरत उभरता हुआ सितारा, बल्कि अब तो पूरे मुल्क में उसकी शायरी ने धूम मचा रखी है। मज़ाहिया शायरी जो मुरझाए हुए चेहरों को ज़िंदगी अता कर देती है। क्या कहेंगे? मैं अपनी पोस्टिंग के बाद बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर मुशायरों में जाता हूँ, बुक्स की एग्जीबिशन में जाता हूँ। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे एक मुशायरे में अहमद सईद साहब का कलाम सुनने का मौका मिला, और बाय गॉड मैं उस दिन से इनका ना सिर्फ गर्विदा हूँ बल्कि ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मज़ाहिया शायरी के मैदान में, आपने कहा ये उभरते हुए सितारे हैं, बल्कि ये माह आफ्ताब हैं और ये खुर्शीद हैं इस सरज़मीन के। और उससे ज़्यादा बढ़ के खुशी है कि ये सांदल बार का काबिल फ़ख्र बेटा ना सिर्फ पाकिस्तान के कल्चर और अपनी माँ बोली को पाकिस्तान बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और पूरी दुनिया के सामने जिस अंदाज से पेश कर रहा है वो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। जी, आज मेरी मुलाकात अहमद सईद साहब से हुई है। मैं एक्चुअली प्रोग्राम मैनेजर हूँ फ्रॉम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। तो इनकी आज मुझे शायरी सुनने का मौका मिला है जिसने बहुत ज़्यादा खुश किया है, क्योंकि इनकी शायरी में वो कलाम है जो कि लोगों को खुश करता है और जो मुरझाए हुए चेहरे हैं उनको ऊपर रौनक लाता है। उससे आंखें मिला के देख लिया, उससे आंखें मिला के देख लिया
کھے محبت کی کھا کے دیکھ لیا اور مسکرانے سے نہ بنی جب بات اس کو منہ پھر چڑھا کے دیکھ لیا اور دیکھنا چاہتی تھی ٹیلنٹ وہ واہ ڈانس مجھ سے کرا کے دیکھ لیا دیکھنا چاہتی تھی ٹیلنٹ وہ ڈانس مجھ سے کرا کے دیکھ لیا اور اپنی صورت رہی وہی صورت روز ہم نے نہا کے دیکھ لیا. گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول ڈی گراؤنڈ پہنچے ہیں. یہ وہ اسکول ہے جہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا احمد سعید صاحب نے, اور اس اسکول سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں. یہاں سے تقریری مقابلوں میں ضلع بھر میں بہت ایک نمایاں پوزیشنیں حاصل کرتے رہے ہیں, اور آج اپنے اساتذہ سے ملنے آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا ماحول ہے. گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول ڈی گراؤنڈ کے پرنسپل صاحب موجود ہیں. ان کی گفتگو سنتے ہیں. ان کے ادارے کے ایک ہونہار شاگرد احمد سعید, آج کل ملکی سطح پہ جیسا انہوں نے مزاحیہ شاعری میں دھوم مچائی ہوئی ہے, اور ایک زمانہ معترف ہے ان کی صلاحیتوں کا, ان کی شاعری کا, ان کے لہجے کا, ان کے الفاظ کا دل دادا ہے. تو ان کے پرنسپل صاحب جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کیسا لگتا ہے کہ ان کے مدرسے سے فارغ ہونے والا ایک طالب علم اتنی بڑی شخصیت بن چکا ہے. سر کہیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے تو ان سے ملنا اور ان کے بارے میں جب یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے ادارے کے طالب علم ہیں, دوہری خوشی والی بات ہے, کیونکہ میں بھی اس ادارے کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اور جیسے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہمارے ادارے سے بے شمار اس طرح کے لوگ نکلے ہیں, تو یہ ایک روشن ستارہ ہیں ہمارے ادارے کے لیے بھی, فخر ہے ہمارے ادارے کا بھی. گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول کے ایک استاد مسعود صاحب آج بھی ماشاءاللہ کلاس میں لیکچر دے رہے ہیں. یہ احمد سعید صاحب کے بھی استاد ہیں. تو مسعود صاحب سے جانتے ہیں کہ اس دور میں جب یہ احمد سعید صاحب پڑھتے تھے ادھر, تو کیسے اسٹوڈنٹ تھے, اور کس طرح یہ ادبی مقابلوں میں لٹریری جو کمپٹیشن ہوتے تھے لٹریچر کے تقریری مقابلے, اس میں کیسی پوزیشنیں ان کی رہی ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کے ہونہار شاگرد ماشاءاللہ جی, کیا کہیں گے؟ بہت زبردست جی. یہ جب اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ میرے پاس چارج ہوتا تھا بزم ادب کا, تو اس میں خصوصی طور پر پہلی دفعہ جو ہے نا تقریباً جو پنجابی ٹاکرا جو تھا وہ اسکول سائٹ پر متعارف کروایا گیا تھا. تو مجھے یہ ٹاسک ملا جی کہ آپ نے پنجابی ٹاکرے کے لیے تیار کرنا ہے. تو یہ ولنگلی میرے پاس آئے, سر میں اس کے لیے تیار ہوں. تو میں کہتے شہر کا بچہ ہے یہ کہاں پنجابی کہاں بول سکتا ہے. تو جب انہوں نے کہا نا بڑے جذبے کے ساتھ بھی, سر میں کر سکتا ہوں, میں کہا جی تیار کرو پھر. تو ان کے ایک بڑے اچھے جو ہے دوست, والد کے دوست ہوتے تھے ستار صاحب, تو وہ ان کے 2 بچے جو آلریڈی میں حصہ کرتے ہوتے تھے, لیتے ہوتے تھے, انہوں نے جو ہے کہا جی میں سر تیاری میرے ذمہ ہے, میں آپ کو تقریر سناؤں گا, آپ انہیں بس مجھے نا پوائنٹس بتانے کہ کس کس پہ بولنا ہے. تو میں نے جو ہے نا جب ان کے جذبے کو دیکھا میں نے ان کو سلیکٹ کر لیا, اور ماشاءاللہ اس سال انہوں نے پورے ڈسٹرکٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی. بیٹا احمد سعید 1999 سے 2001 میں یہ ٹیکنیکل ہائی اسکول میں پڑھے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ان اسٹوڈنٹ میں سے جن کو یہ کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ. شرارتی تو تھے, شرارتیں تو آج بھی کرتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے, لیکن کمیٹڈ تھے, اور ان کی کمٹمنٹ آج ان کو اس اسٹیج پر لے آئی ہے. جو اکثر میں آپ سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا آپ کمیٹڈ ہو جاؤ گے نا, دنیا کی کوئی چیز آپ کو شکست نہیں دے سکتی. بہت شکریہ مسعود صاحب. مجھے انتہائی دلی خوشی ہے, خاص طور پہ بہت سی جگہوں پہ ہم گئے, آرٹس کونسل اور ہر جگہ, لیکن جو خوشی مجھے یہاں پہ آ کر محسوس ہوئی ہے, جس ادارے میں نے 9th اور 10th کی, اور پھر میں نے پنجابی کا جو آغاز ہے, اس سے پہلے میں اردو سپیچز تو بچوں کیا کرتا تھا, اور کئی دفعہ ڈسٹرکٹ ون کیا تھا, ضلع بھر ون کیا تھا, لیکن جو پنجابی سپیچ کا میرا آغاز ہوا, اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ اور پھر جی سی یونیورسٹی میں بھی میں کرتا رہا, وہ میں نے آغاز جو ہے وہ ٹیکنیکل ہائی اسکول سے آغاز اس کا کیا تھا پنجابی سپیچ کا. بس آپ کو مشورہ تو کیا ہے, جو سر نے کہا کہ کمیٹڈ رہیں کسی بھی چیز, اور ایک تو خوش رہیں, ہمیشہ مسکراتے رہیں, یہ دیکھیں کتنے اچھے لگتے ہیں آپ مسکراتے ہوئے, اور دوسرا اپنے ہر جو اچھے مقاصد ہیں اس میں کمیٹڈ رہیں.
ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਖਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਲੱਸੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਔਰ 2-3 ਬਾਲ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਗੀ ਪਾਈ ਜਾ एक बार फिर अहमद सईद साहब के घर वापस हम आए हैं और यहाँ एक ज़ियाफ़त का एहतमाम है और जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जो मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं अहमद सईद साहब से, वो बड़ी डाइवर्सिटी है उनमें, कमर बुखारी से लेकर आरफ बुखारी तक और रिजवान भट्टी साहब से लेके शहजाद बसरा तक कौन कौन मौजूद नहीं है। बातें होंगी, सबसे जानेंगे अहमद सईद साहब के ये हल्का अहबाब में शामिल हैं लोग, उनकी बातें सुनेंगे कि उनकी नज़र में अहमद सईद क्या है। शुरू करते हैं कमर बुखारी साहब से, आजकल इस्लामाबाद में होते हैं, स्पेशली फैसलाबाद आए हुए हैं, तो बुखारी साहब कहिएगा। अहमद सईद हमारे साथ हर वक्त हम इकट्ठे मूव करते हैं, सफ़र करते रहते हैं। अहमद सईद की खूबसूरती ये है कि जिस तरह आपको ईद सईद की खुशी होती है, हमें अहमद सईद की खुशी होती है। वाह वाह वाह। इसके साथ जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, मुशायरों में होते हैं, तो जितना देर हम साथ रहते हैं, कहे मुस्कुराहटें। अहमद सईद से याराना यूनिवर्सिटी दौर का है, मैं इनके तलीमी दौर का साथी हूँ, तो मुझे इस बात पे खुशी है कि बाकी सब ने तो अभी दरियाफ़्त किया है, हमने 15 साल पहले इसे बड़ा शायर मान लिया था। फर्स्ट ईयर में अहमद सईद ने हमें सुनाया अपना कलाम, काश के मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ, मेरे दोस्त पुराने आ जाएं। अहमद सईद हमारी जो नस्ल नौ है उसका नुमाइंदा और ख़ूबसूरत शायर है, और ये वो शायर है कि जुमलों को तख़य्युल के हंसी रंग से भर दे, हर लफ्ज़ के पहलू से जो खुशबू की खबर दे, अपनों को परायों को भी उल्फत की नज़र दे, स्याह रात के आंगन में जो फिर नूर सहर दे। ये हमारा निग्गा, बीबा, मिठा, सोना, सुनखा और दिल का रांझा शायर है। जी, अहमद सईद बहुत प्यारा भाई और अच्छा दोस्त है, और इसकी शायरी जो है वो माशरे में जो कुछ हो रहा है, वैसे तो सारे समझते हैं कि एंटरटेनमेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जी, अहमद सईद साहब दौरे हाज़र के बड़े मायनाज शायर हैं जी, और बड़ी अच्छी बहुत तेज़ी से इन्होंने ग्रो किया है। जी, अहमद सईद साहब से जी हमारा बड़ा एक दिली रिश्ता है, और बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और बड़े भाई हैं, लगते बहुत छोटे हैं हमसे क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत प्यारे और दिल नफीस बंदे हैं। ज़िंदगी की जो बहुत एक खूबसूरत चीज़ है ना, मेरे ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात वो होते हैं कि जब मैं किसी दोस्तों के साथ बैठ के अपने डेरे पे बैठ के हम रिलैक्स करते हैं और उसमें अहमद सईद की शायरी सुनते हैं, तो वो एक ज़िंदगी का हासिल होता है, और वहीं से वो जो सुनाते हैं वही सोशल मीडिया पे बहुत सालों से हम दे रहे हैं, और ये बड़े अरसे से पता था कि अहमद सईद को एक बहुत बड़ा नाम मिलने वाला है। अहबाब की महफिल हो और फिर एक शायर से उसका कलाम की फरमाइश ना की जाए, कैसे हो सकता है? अहमद सईद साहब कुछ जी, इतने खूबसूरत दोस्त बैठे हैं, तो उसमें तो ये ज़रूरी था, और अच्छा है आपने इशारा भी कर दिया कि कौन सी बात जो शौहर ने न मानी उसकी। माशाल्लाह तमाम शौहर बैठे हुए हैं। कौन सी बात जो शौहर ने न मानी उसकी, खींच रखती है उसे फिर भी जनानी उसकी। कौन सी बात, हमें तो पता है बसरा साहब का, कौन सी बात जो शौहर ने न मानी उसकी, खींच रखती है उसे फिर भी जनानी उसकी। और आई लव यू तेरे कहने पे मैं कह दूं उसको, आई लव यू तेरे कहने पे मैं कह दूं उसको,
गालियां देते हुए देखी है रवानी उसकी, आई लव यू, तेरे कहने पे मैं कह दूं उसको, भाई गालियां देते हुए देखी है रवानी उसकी, और मैं तो इस वास्ते उससे भी फ्री होता हूँ। भट्टी साहब, मैं तो इस वास्ते उससे भी फ्री होता हूँ, यूं ही बेकार ही गुजरे ना जवानी उसकी। सस थाना ते बेगम चौकी, शादी करनी नहीं हो सौखी, भाई अपने रिस्क पे। सस थाना ते बेगम चौकी, शादी करनी नहीं हो सौखी, वार है डकिया बेगम दाजा, शुएब अख्तर दी गेंद है रोकी। और जेनू हीर में आखां, डोगर साहब, जेनू हीर में आखां ओही कह जाए मैनू वीर। फैसलाबाद दा ते अलमी है ना, जेनू हीर में आखां ओही कह जाए मैनू वीर, इत्थे नैन लड़ाने औखे इत्थे होई अखीर। और असां ते खादा रशियन सैलड नाले पिज़्ज़ा बर्गर, और जिन्हां खादियां गाजरां ढिड्डों ना अहमद सईद की बातें आपने सुनी, उनकी शायरी सुनी, आपने उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी, यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।